साउंड ऑन है ना? एक बार देख लें। ठीक। देखिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। बीएससी सेकेंड सेम वालों के लिए है। उनका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जिसमें आपको पढ़ना है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लाइट आने लगेगा। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइट तो नहीं आ रही बोर्ड पे? अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। अब हम जानते हैं सबसे पहला काम कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं आव्यूह। तो मैट्रिक्स देखिए, जो एलिमेंट है, एलिमेंटों का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो अरेंजमेंट होता है वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अब वो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स में कैसा होगा? तो अरेंजमेंट जो होता है वह रो एंड कॉलम इन्हीं के फॉर्म में होगा। यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स में एलिमेंट ऐसे हम सेट करेंगे कि एक पैटर्न में एक रो के फॉर्म में होगा और एक कॉलम के। रो किसको बोलते हैं? यानी जो हॉरिजॉन्टल हो, यानी हमारा ये हाथ हॉरिजॉन्टल है, इसको हम रो बोल देंगे, और इस पर वर्टिकल करेंगे तो एक कॉलम हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल को रो रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी तरह वर्टिकल लाइन को कॉलम बोल देते हैं। तो कोई पूछे कि मैट्रिक्स है क्या, तो भैया मैट्रिक्स जो है कई एलिमेंट होंगे, यानी एलिमेंटों का जो कलेक्शन है वह रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। और वह किसको शो करता है? पूरा जो फॉर्म करते हैं वह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज होता है। तो डिफिनीशन हम लिखेंगे कि कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोलिए, चाहे ऑब्जेक्ट बोलिए, चाहे नंबर्स बोलिए, तीनों बात एक ही है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर, एक मिनट, अरेंज इन अ रो के फॉर्म में एंड कॉलम के फॉर्म में, सो एज टू फॉर्म अ rectangular box is called मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि जो एलिमेंट है उनको रो और कॉलम के फॉर्म में यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज कर देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे आपको एलिमेंट कुछ मिल गए, इस तरह कलेक्शन है 2 4 6 3 5 7 0 9 और 10 मान लो। अब एक काम करें, इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जैसे हम एलिमेंट 2 को उठा के रख लें, 4 को ले लें और 6 को ले लें, 3 को ले लें, सॉरी 5 ले लिए, 3 हो गया, 7 9 0 और यहां पे 10। यानी यहां पे जो नंबर बिखरे हुए थे, इन नंबरों को हम क्या किए कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दिए, और यही अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। देखा जाए, देखो
ये पूरा पहले रो में आ गया 2 4 6, सेकेंड रो में 5 3 7 और थर्ड रो में 9 0 10, यानी टोटल इस मैट्रिक्स में कितने रो हुए? 3 रो हुए। इसके बाद कॉलम में, पहले कॉलम में 2 5 9, दूसरे कॉलम में 4 3 0 और तीसरे कॉलम में 7 6 10, मतलब कि इसके पास 3 कॉलम भी है। तो लास्ट में हम लोग कॉर्नर में मैट्रिक्स की साइज लिखते हैं। यानी इसमें टोटल कितने रो है? देखिए, ये पहला रो हो गया, ये वाला दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो। इसी तरह कॉलम की बात करें तो देखिए, ये वाला पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये वाला तीसरा कॉलम। जब साइज हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो पहले रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं। इसकी साइज क्या हो जाएगी? रो कितने टोटल? 3 क्रॉस कॉलम कितने? 3 है तो 3। तो मतलब इस मैट्रिक्स की साइज 3 क्रॉस 3 हो गई। और मैट्रिक्स को हम लोग अल्फाबेट नंबर से डिनोट कर देते हैं, चाहे ए बी सी डी किसी से डिनोट करिए, चलिए हम ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक, यानी हमने मैट्रिक्स का डिफिनेशन दिया। मैट्रिक्स क्या है एक बार फिर बता दे रहे हैं कि एलिमेंटों का एक कलेक्शन है, और वह कलेक्शन एक पैटर्न पे होना चाहिए। कैसा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रो और कॉलम के फॉर्म में, सारे एलिमेंट रो और कॉलम के फॉर्म में हो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। देख लीजिए, अगर आप कहेंगे सर क्या 2 भी रो और कॉलम में है, तो हाँ जायज सी बात है कि यह 2 देखिए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। 0 देखिए थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो इस पूरे मैट्रिक्स की तो साइज है ही 3 क्रॉस 3, लेकिन ये जो अंदर एलिमेंट है, हर एलिमेंटों का रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट है, जिसको आप 12th में पढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब कि एलिमेंट की भी, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग साइज होती है, और ये पूरे मैट्रिक्स की साइज यहाँ पे कॉर्नर में लिखा गया है। तो थोड़ा सा मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया। अब मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। तो इसे हम रेज कर दें। तो मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में देखिए हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और याद रखिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट, जो अंदर एलिमेंट होंगे, उनको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और अगर मैट्रिक्स को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं तो उसके एलिमेंट को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने मैट्रिक्स को कैपिटल ए से शो किया, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में एलिमेंट होंगे, और इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? स्मॉल ए के फॉर्म में होंगे। हाँ, बस उनका साइज डिफरेंट होगा, रो और कॉलम उनका अलग अलग होगा। देखो, मैट्रिक्स की जो साइज होती है इसी कॉर्नर पे लिखते हैं, और ये होता है m क्रॉस n, जिसमें m रिप्रेजेंट करता है किसको? रो को। मैट्रिक्स में टोटल कितने रो हैं उसको बताता है, और n मैट्रिक्स में टोटल कॉलम को शो करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब अंदर इसके एलिमेंट भरेंगे तो यहाँ पर स्मॉल ए होगा। अभी हम बोले हैं कि मैट्रिक्स को ए से डिनोट करेंगे, तो इनके एलिमेंटों को स्मॉल ए से डिनोट किया जाएगा। तो स्मॉल ए हो गया। अब आप कहोगे सर इसकी साइज, तो देखिए कि पहले रो में और पहले कॉलम में, तो पहला रो पहला कॉलम कर दिए A11। अब आगे जाएंगे तो रो तो वही रहेगा, A1 होगा, लेकिन कॉलम आपका हो गया सेकेंड कॉलम A12। फिर आगे जाएंगे तो पहला रो तीसरा कॉलम। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि जब हम मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उस केस में हमारा रो फिक्स हो जा रहा है और कॉलम बढ़ता हुआ जा रहा है। कॉलम बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा भैया? तो मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम है? n कॉलम। तो यह ए रो तो फिक्स है 1, लेकिन कॉलम बढ़ते बढ़ते n तक जाएगा, A1 है। और जो नीचे आएंगे हमारा सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह बढ़ते बढ़ते सेकेंड रो एंड कॉलम। अब हम देख रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रो फिक्स हो जा रहा है और कॉलम इंक्रीज कर जा रहा है।
और जब टॉप टू बॉटम आए, ऊपर से नीचे आए, तो देख रहे हैं कि देखो अब लास्ट वाला हमेशा बाद में कॉलम होता है। देखो 1 1 1 1 सब कॉलम फिक्स रहेगा। अब इसमें रो बढ़ रहा है 1 2 3, ऐसे करते करते जो रो होगा, तो बताइए मैट्रिक्स में टोटल रो कितने हैं? m। तो इसका मतलब कि इसके पास टोटल m रो होंगे। फर्स्ट कॉलम m रो, सेकेंड कॉलम m रो, थर्ड कॉलम, इस तरह बढ़ते बढ़ते m रो और n कॉलम। ये जो लास्ट वाला है ना एलिमेंट, इसमें m रो n कॉलम होते हैं, और जितना इसकी साइज होगी वही पूरे मैट्रिक्स की साइज होती है m क्रॉस n। इसीलिए इस साइज को हम इधर उधर नहीं, इसी एलिमेंट के कॉर्नर पे लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसी को हम लोग जब आगे डिफिनीशन देंगे तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि भैया कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिखेंगे मैट्रिक्स को। रेक्टेंगुलर बॉक्स बड़ा सा है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे। इसके बाद ये जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए है तो एलिमेंट सारे स्मॉल ए होंगे। इनमें देखिए क्रॉस नहीं लगाते, इन एलिमेंट की साइज में हम याद रखिएगा क्रॉस नहीं लगाते, रो और कॉलम को लिख देते उसी तरह। तो पहला रो होता है, बाद वाला कॉलम, तो इनके रो को आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से। इसके बाद पूरे मैट्रिक्स का जो रो होता है एम से, अक्रॉस इसमें लगाते हैं कॉलम एम। तो आई क्या है? वेयर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यह भैया एलिमेंट्स के रो को, यानी आई क्या है? रो ऑफ एलिमेंट्स। जे क्या है? कॉलम ऑफ एलिमेंट्स। और यह कैपिटल स्मॉल एम क्या है? भैया मैट्रिक्स में टोटल कितने रो हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, ऐसे करके है। यानी आई और जे रो और कॉलम को, एलिमेंट के रो और एलिमेंट के कॉलम को शो करता है, और जो मैट्रिक्स के नीचे कॉर्नर में एम क्रॉस एन लिखते हैं वह एम टोटल रो को शो करता है कि टोटल कितने रो है, और एन टोटल कॉलम को शो करता है कि टोटल कितने कॉलम है। ठीक है, तो यहां तक तो आपका मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया। अभी हमने बस मैट्रिक्स का डिफिनीशन बताया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में स्टडी करना होगा। तो मैट्रिक्स में एक चीज और बताना चाहेंगे, फिर आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में चलेंगे। देखिएगा, जैसे इसको तो हम लिख दिए A11, यहाँ पर आई और जे इक्वल है, यहाँ भी आई और जे इक्वल है, A22 A33। जैसे हम आपको बता दें एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए यहाँ पर A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, यानी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है। हम आगे जो डिफिनीशन देंगे वो मैथमेटिकल फॉर्म में देंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो 1 1 है 1 2, यानी कैसे हम बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में कि डायगोनल का है, कौन नॉन डायगोनल है। फिर बताएंगे कौन से एलिमेंट डायगोनल के ऊपर के हैं और कौन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हैं। तो हम अगर इसमें देखें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसलिए इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट हैं सबके आई और इक्वल टू जे, आई और जे आपस में इक्वल। देखिए इसका I1 J1, I2 J2 और I3 J3 सारे इक्वल है। इसका मतलब कि अगर हम कभी लिख दें कि एलिमेंट Aij, तो अभी आप ये नहीं बता पाओगे कि यह एलिमेंट कहाँ का है, डायगोनल का है कि नॉन। आगे हमको केस लिखना पड़ेगा। हम लिख दे फॉर एवरी I इक्वल टू जे। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हम लिखते हैं कि एक एलिमेंट Aij है
जिसमें फॉर एवरी आई इक्वल टू जे, सबके आई और जे आपस में इक्वल है, तो तुरंत समझ जाना कि यह एलिमेंट कहाँ का है। ये एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट है, क्योंकि डायगोनल में ही आई और जे आपस में इक्वल होता है। और अगर हम ऐसा लिख दें दूसरा केस कि कोई एलिमेंट ए आई जे है और फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे, अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो वह एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल का नहीं होगा, यह एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। कहने का मतलब कि यह एलिमेंट डायगोनल का नहीं होगा। आई नॉट इक्वल टू जे, देखिए जो डायगोनल छोड़ के ऊपर नीचे किसी का भी आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, किसी का भी ढूंढ लो उसका आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर आई इक्वल टू जे हम बोल दें तो समझ लेना कि वह एलिमेंट डायगोनल का है। आई नॉट इक्वल टू जे बोल दे तो समझ लेना कि वह एलिमेंट डायगोनल का नहीं है। अब बातें समझ आती है कि सर आई नॉट इक्वल टू जे में जो एलिमेंट है वो डायगोनल का नहीं है, तो डायगोनल का तो एलिमेंट ऊपर वाला भी नहीं है नीचे वाला भी नहीं है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर दिखाना हो कि ऊपर वाले को कैसे शो करेंगे एलिमेंट को डायगोनल के, तो उसके लिए देखिए क्या है कि अगर ऐसा हो जाए, हम लिखते हैं एलिमेंट ए आई जे फॉर एवरी आई लेस देन जे। देखिए ऊपर में जितने भी आई है, देखिए यहाँ पर आई 1 है और जे 2 है, तो बताइए जे बड़ा है कि नहीं, जे ग्रेटर है। यहाँ पर आई 1 है, जे 3 है, तो जे बड़ा हो गया। आई 2 है, जे 3 है, जे बड़ा। यानी कहने का मतलब कि इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर डायगोनल के ऊपर वाले को एलिमेंट को देखेंगे तो सबका आई उस एलिमेंट के जे से क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम आई लेस देन जे लिख लें तो इसको आप समझेंगे कि यह कौन सा एलिमेंट है, अपर डायगोनल एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, अपर डायगोनल एलिमेंट है। और नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में जस्ट उल्टा हो जाता है, आई ग्रेटर होता है जे से। देखिए आई 3 है और जे 1 है तो आई ग्रेटर हो गया, आई 3 है और जे 2 है तो आई ग्रेटर हो गया। तो अगर हम ऐसा लिख दें कि कोई एलिमेंट ए आई जे है फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे हो जाए, तो यह लोअर डायगोनल एलिमेंट होता है, मतलब कि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट होता है। तब इस केस में ये जो एलिमेंट ए आई जे है इसको बोलेंगे लोअर डायगोनल एलिमेंट। ठीक, तो आप लोग को मैट्रिक्स का डिफिनीशन दिए। मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मैट्रिक्स सीधी सीधी बात कि एलिमेंटों का एक कलेक्शन है, यानी एलिमेंटों का जो अरेंजमेंट है उसको रो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रो और कॉलम के फॉर्म में सेट कर दी, वही मैट्रिक्स हो गया। उसकी साइज क्या होती है कॉलम में लिखते हैं, एलिमेंटों की साइज क्या होती है उसको हमने बता दिया। मैट्रिक्स को जनरली ए आई जे एम क्रॉस एन से शो करेंगे, हम जरूरी नहीं कि ए लिखें या बी कैपिटल बी लिखेंगे तो स्मॉल बी आई जे एम क्रॉस एन कर देंगे, यानी किसी भी शो करेंगे तो अल्फाबेट नंबर से उसके स्मॉल लेटर से इसको एलिमेंट को शो करते हैं। लेकिन एलिमेंट का जो रो कॉलम है वो तो फिक्स है कि स्मॉल आई स्मॉल जे से। अब पूरे मैट्रिक्स की साइज एम क्रॉस एन से, वेयर एम रिप्रेजेंट रो एंड एन रिप्रेजेंट कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, अब इसके बाद डायगोनल के कौन एलिमेंट, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल इसलिए कि इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट में आई और जे आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद आई ग्रेटर देन जे के लिए, आई लेस देन जे के लिए क्या क्या होता है हमने सारा कंडीशन आपको बता दिया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको अगले टर्म में अगले क्लास में बताएंगे। बस आज मैट्रिक्स बता दिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगले क्लास के लिए। ठीक।